नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बीजेपी का दामन छोड़ने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की नई सियासी पारी पर सस्पेंस आखिरकार खत्म हो ही गया। दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर कांग्रेस का हाथ सिद्धू ने थाम लिया है। तो सिद्धू पंजाब के चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। तो ये सिद्धू का दंगल क्या कांग्रेस का मंगल होगा? हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के कई नेता इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मीम अफजल जी हैं। बहुत धन्यवाद मीम अफजल जी। हमारे साथ इस वक्त चंद्र डोगरा जी, आम आदमी पार्टी के नेता, जुड़ चुके हैं। चंद्र जी, धन्यवाद आपका। और जंगवीर सिंह जो कि अकाली दल के नेता हैं, वो हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। तो हम आप सभी से बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस ये मान रही है कि पंजाब चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस खेमे में एंट्री से पार्टी को विनिंग पंच मिलेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि कहीं सिद्धू की अति महत्वाकांक्षा कांग्रेस के लिए हानिकारक ना हो जाए। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। पंजाब के चुनावी दंगल में कांग्रेस ने अपने मंगल के लिए नया दांव खेल दिया है। क्रिकेट के पिच पर नवजोत सिंह सिद्धू ने गेंदबाजों की गुगली को खूब खेला है। अब इलेक्शन के अखाड़े में अपनी सियासी गुगली से बीजेपी, अकाली और आम आदमी पार्टी को बोल्ड करने के लिए तैयार है। दुनिया कयास लगाती रह गई और बीजेपी का दामन छोड़कर अगर मगर की दुविधा में फंसे सिद्धू ने चुपके चुपके दिल्ली में राहुल गांधी के हाथों हाथ का साथ थाम लिया। जी हां, कैप्टन को अपनी टीम में एक मैच जिताऊ खिलाड़ी मिल गया है। ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर पूर्व से टिकट मिलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि बहुमत की स्थिति में सिद्धू को पंजाब का उप मुख्यमंत्री तक बनाया जा सकता है। सवाल है कि क्या सिद्धू का यह नया दांव कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा? क्या कांग्रेस की पिच पर सिद्धू जीत का छक्का लगा पाएंगे? क्या सालों तक जिस पार्टी में पले बढ़े उसी पार्टी के खिलाफ जनमत मिलेगा? बाकी सियासत में फैसले तस्वीरों और तकदीरों को बदलते देर नहीं लगती। अब सिद्धू दंपति अकाली बीजेपी सरकार को ड्रग्स से पंजाब की तबाही का कसूरवार बता रहा है। दावा कर रहा है कि कांग्रेस से ही 5 नदियों के प्रदेश का भला होगा। तबाह किया है पंजाब को ड्रग्स में और माफिया रूल के साथ। वो भी पंजाब की धरती भूलने नहीं लगी। और ऐसी पार्टी के साथ खड़े होने से अच्छा है कि वो पार्टी जो नई सोच लेके आई है पंजाब को बचाने की, उनके साथ खड़े हो। नवजोत सिंह सिद्धू का सस्पेंस खत्म हो चुका है। इंतजार अब चुनावी नतीजों का है, जो बताएगा कि सिद्धू का दंगल कांग्रेस का मंगल करता है या अमंगल। अमृतसर से अमित, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली, आज तक। सिद्धू काफी कश्मकश के बाद और काफी कयासों के बाद कांग्रेस में अंततः शामिल हो गए। लेकिन बहुत ज्यादा जो उनकी चर्चा बातचीत चली वो आम आदमी पार्टी के साथ चली। अरविंद केजरीवाल से कई मुलाकात भी उनकी हुई है। मीम अफजल साहब, जब बात आम आदमी पार्टी में नहीं बनी, 12 साल बीजेपी में रहे, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो आपके साथ आ गए। कहीं यह दांव आपको उल्टा ना पड़ जाए। कैसे फायदेमंद होंगे सिद्धू आपके लिए पंजाब में? देखिए, सिद्धू जी एक माहिर खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे वो एक वक्ता भी हैं। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को उनके जो टैलेंट है उससे काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचा। लेकिन बीजेपी ने उनके साथ जो सलूक किया उसमें मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि उन्होंने ना सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि उन्होंने राज्यसभा की सीट जिसमें काफ़ी वक्त बाकी था, यानी थोड़ा सा वक्त ही गुजरा था, वो भी छोड़ दी। जाहिर है फिर उसके बाद आप पार्टी के लोगों ने भी कोशिश की उनसे बात करने की। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आप पार्टी के ताल्लुक से जो उन्होंने सोचा ठीक ही सोचा, क्योंकि उनको लग रहा था कि पंजाब के अंदर आप पार्टी जिस तरह दिल्ली में एक बार आ गई थी वो माहौल अब पंजाब के अंदर नहीं है। शुरू में ज़रूर लगता था कि आप पार्टी वहाँ पर कुछ करके दिखाएगी, और मुझे नहीं मालूम क्या हालात थे। ये तो आप पार्टी के जो लोग हैं वही समझ सकते हैं या वही बता सकते हैं। और जब
हमारे से उनका लेकिन आप अपनी बात कीजिए ना मीम अफजल साहब, कांग्रेस की बात कीजिए। पहले पार्टी ज्वाइन जब पिछली बार बीजेपी ने टिकट काट दिया तो सिद्धू नाराज हो गए और अब वो आपके पास आ गए। आम आदमी पार्टी से उनको मनचाही पोजीशन नहीं मिली तो आपके पास आ गए। कहीं ऐसा ना हो क्या? अच्छा, दूसरा सवाल आप ही से, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह से बन पाएगी? आपको नहीं लगता है कि वहां भी उनकी महत्वाकांक्षा आड़े आएगी? मैं समझता हूं कैप्टन साहब से उनकी बहुत तफसीली बातचीत हुई है और पूरे मुतमईन होने के बाद ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और मैं समझता हूं हमको उनसे कोई शिकायत शायद नहीं होगी और वो भी समझ चुके हैं। देखिए, एक वक्त भी होता है, सिद्धू साहब बहुत अरसे से पॉलिटिक्स में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके एक महफूज और अच्छी जगह पर जाना चाहते थे और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने एक महफूज और अच्छी जगह समझा है, इसीलिए वो आए हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि आपने कहा कि उनको टिकट नहीं मिला, उसकी वजह से उनको नाराजगी हुई, तो ये सब बातें यकीनन तफसीली तौर पर डिस्कशन में आई होंगी और उनकी जो शिकायतें हैं उसको पार्टी ने उसका ध्यान भी किया होगा और उनको उनसे जो उम्मीदें की होंगी उसका भी पार्टी की तरफ से उनसे बात की गई है। और मैं ये समझता हूं कि अब सिद्धू जी जो हैं वो एक नए सिद्धू बनकर के पंजाब में उभरेंगे। मतलब आप ये मानते हैं उनसे फायदा होगा, पुराने वाले अगर सिद्धू हुए तो नुकसान हो सकता है, पार्टी से फायदा होगा। चंद्र जी क्या हुआ? क्यों बात नहीं बन पाई? क्यों? बहुत सबसे ज्यादा उम्मीद आपको थी कि आपके साथ आएंगे, चर्चाएं बहुत ज्यादा थी, मुलाकातें खूब हुई, अरविंद केजरीवाल से भी सिद्धू खूब मिले। हुआ क्या? कहां कमी रह गई? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ही साफ कर दिया है कि नवजोत सिद्धू को आम आदमी पार्टी ने कहा था कि आपको हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन नवजोत सिद्धू चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे और इसलिए वो अब कांग्रेस में गए हैं क्योंकि कांग्रेस में उनको चीफ मिनिस्टरशिप प्रॉमिस हो गई है। दैट इज वन। दूसरी चीज, वो चाहते थे कि वो और उनकी पत्नी दोनों को टिकट मिले और हमारा जो संविधान है, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हम एक फैमिली में सिर्फ एक ही टिकट देते हैं और उस पे, उन उसूलों पे पार्टी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती क्योंकि हम राजनीति में आए हैं राजनीति को साफ करने, परिवारवाद से उठाने के लिए, परिवारवाद को हम पीछे छोड़ के और साफ सुथरी राजनीति करने के लिए आए हैं। तो इसलिए हम ये वाली भी शर्त उनकी नहीं मान सकते थे। अब वो कांग्रेस में गए हैं और उसका मैं आपको एक छोटा सा आपको याद दिला दूं। पिछले 2-3 दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले चर्चा जब चली थी कि नवजोत सिद्धू को चीफ मिनिस्टरशिप प्रॉमिस की गई है और शायद उनको लंबी से उतारा जाएगा पार्टी की तरफ से, तो बिफोर कुछ हो सके आवर ताबड़ में अमरिंदर जी ने अनाउंस कर दिया कि मैं लंबी से लड़ना चाहूंगा और मैं पार्टी की इजाजत लेना चाहता हूं कि मैं खुद लंबी से लड़ूं। तो इससे साफ पता चलता है कि उन्हें खुद खतरा हो गया कि मेरी तो चीफ मिनिस्टरशिप गई, क्योंकि अगर नवजोत सिद्धू को लंबी से लड़ा दिया तो वो तो साफ ही हो जाएगा कि जो भी वहां से जीतेंगे तो उन्हें अगर पार्टी वहां बना देंगी। तो उन्होंने फटाफट अपना लंबी से अनाउंस कर भी दिया और पार्टी को वो, और अब वो हमें ये पूरा दिख रहा है ये दृश्य कि नवजोत सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच में ये क्या सुनिए, तो आपने बहुत ईमानदारी से कम ये बात बता दी कि हम सिद्धू को ये ऑफर कर रहे थे, सिद्धू ने नहीं माना। मुख्यमंत्री रहेगा, क्या हो रहा है, कुछ मैम बात हमारी भी सुन लीजिए प्लीज। जी मुझे सुनाई नहीं। जी नहीं, आई एम सॉरी। आपने बहुत ईमानदारी से कहा कि भाई हमने उन्हें डिप्टी सीएम ऑफर किया, हमने उन्हें एक सीट ऑफर की, उनकी वाइफ को ऑफर नहीं किया, ये अच्छी बात है। लेकिन दो बातें आपने कांग्रेस की तरफ सवाल उठा दिए हैं। मीम अफजल जी से हम आपके दोनों सवाल पूछना चाहेंगे, लेकिन शायद हमारा थोड़ा सा संपर्क इस वक्त उनसे टूट रहा है। एक बार कोशिश कर लेते हैं। मीम अफजल जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। तो ये बताइए चंद्र जी, ठीक है, आपने दोनों बातें बता दी, जो सिद्धू ने नहीं मानी या आप नहीं मान सकते थे उनकी बात, इसलिए वो आपके साथ नहीं आ सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिद्धू का कांग्रेस में चले जाना आपको नुकसान पहुंचाएगा या आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो गया? अगर वो आ जाती तो आपको फायदा होता? देखिए, ऐसे है, मैं आपको आज का फीडबैक दे सकती हूं कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे सिख अक्रॉस पंजाब में भी और पूरी दुनिया में भी इस चीज के ऊपर बड़ी चर्चा चली हुई है कि नवजोत सिद्धू
एक किस तरह का सिख है कि वो किस तरह की पार्टी में चला गए, जो 1984 के दंगों के लिए जिम्मेवार हैं, जिन्होंने टाइटलर और कमलनाथ जैसे लोगों को जो दंगों के लिए जिम्मेवार थे उनको बचाती आई है इतने सालों तक, जो न्याय नहीं मिलने दिया 1984 के दंगों के जो पीड़ित हैं उनको। और ये बहुत जबरदस्त चर्चा मैं आपको वैसे भी बता सकती हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो बिल्कुल निष्पक्ष टाइप के जो सिख हैं वो भी इस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि ये सिद्धू ने किस तरह की पार्टी का हाथ थामा है। ये तो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इनके साथ नहीं है और सिख ही इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। मुझे लगता है कि सिद्धू जी का ये जो कदम है, 12 साल आपने पहले तो बीजेपी में रहे, फिर आप पिछले 7-8 महीने से ये अनाउंस कर रहे थे। अच्छा चंद्र जी, एक सेकंड आपको रोकना पड़ेगा प्लीज मैम। 12 साल बीजेपी में रहने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आम आदमी पार्टी में जाते जाते वो रह गए। आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी लेकिन मीम अफजल साहब से संपर्क टूट गया था। एक बार फिर से आप हमारे साथ हैं और जंगवीर सिंह जी अकाली दल के नेता हमारे साथ हैं। जंगवीर जी, क्योंकि आप देरी से जुड़े हैं, नुकसान होगा नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में चले जाने से? स्टार प्रचारक थे आपके। हो रही है देखो जी, इलेक्शन को 20 दिन रह गए, क्या नुकसान हो सकता है? नवजोत सिंह सिद्धू जी ने तो इतने टर्न लिए हैं कि कोई क्रिकेट पिच वर्ल्ड में नहीं होगी जिसने इतने टर्न लिए हों। इतने साल तो ये अकाली बीजेपी गवर्नमेंट के गुणगान करते रहे, लेकिन आप ही ने अगर लोकसभा नहीं लड़ाया तो राज्यसभा से 6-7 महीने पहले इन्होंने रिजाइन करा राज्यसभा से, और रिजाइन करने के बाद ये नेगोशिएशन में लग गए और पंजाब में तो आए नहीं। तो पहले तो इनको ये बताना चाहिए पंजाबियों को कि ये पंजाब में 7 महीने क्यों नहीं आए। ये पहले रिजाइन करने से पहले इन्होंने कहा था कि मुझे अकाली दल बीजेपी को मना करती है और अकाली दल मुझे पंजाब में एंटर नहीं करने दे रही। जब इन्होंने अपनी रेजिग्नेशन लेटर दे दी राज्यसभा से और उसके बाद 7 महीने पंजाब में क्यों नहीं आए? अब 20 दिन पहले पंजाब में क्यों आए हैं? आपको कोई फर्क पड़ता है या नहीं उनका कांग्रेस में जाने से? 7 महीने बचाए इन्होंने की जो नेगोशिएट इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे। जंगवीर जी, आपको फर्क पड़ता है या नहीं? आपको नुकसान होगा या नहीं? अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और पैसों के पीछे मुंबई में रहे हैं। इनको पंजाब से कोई प्यार नहीं, पंजाबियों से कोई प्यार नहीं, इसलिए। और मेहता इनको आकांक्षा है, मन में है कि मैं सीएम बनूं। पहले आपसे नेगोशिएट करा, फिर कांग्रेस से करा, अब 20 दिन पहले पंजाब में आए हैं। इसलिए आए हैं कि मैं चाहे मेरा दाल लग जाए कैप्टन। ठीक है जंगवीर सिंह जी, क्योंकि आप हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, अपनी बात किए जा रहे हैं। मीम अफजल साहब, चंद्र डोगरा जी ने 2 सवाल सीधे आप पर उछाले थे और वही बात जंगवीर सिंह जी भी कह रहे हैं। डिप्टी सीएम आम आदमी पार्टी ने पद ऑफर किया जो सिद्धू ने ठुकरा दिया। वो चाहते थे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने जा रही है या कांग्रेस ने सिद्धू को प्रॉमिस किया है कि अगर जीते तो वो मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, क्या अंदरूनी तौर पर बातचीत हुई है मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता। सर, प्रवक्ता हैं आप पार्टी के कि कांग्रेस पार्टी वो है। जी मैं बिल्कुल इसलिए कह रहा हूं आपको नहीं पता होगा, इसलिए कह रहा हूं मुझे ऐसी तो कोई जानकारी होगा? नहीं है कि हमने किसी शर्त के साथ, इसलिए कह रहा हूं ना, जो मुझे पता है मैं बता रहा हूं आपको जी, कि सिद्धू जी के साथ हमने कोई ऐसी डील की नहीं है। ये कैसे संभव है मीम अफजल साहब? वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? देखिए चंद्र जी साथ बैठी हैं आपके, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि हमने डिप्टी सीएम ऑफर किया, सिद्धू सीएम चाहते थे इसलिए हमारे साथ नहीं आए। तो आपके साथ बिना डील के कैसे आ जाएंगे मीम अफजल साहब? अब पता नहीं उन्होंने किया या नहीं किया। अरे कमाल है, आप इतनी ईमानदारी से साहब कोई से आप भी कहिए, कभी उन्होंने नहीं कहा। कहिए चंद्र जी, क्या कह रही हैं आप? आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं अफजल साहब? मैं एक और चीज यहाँ कहना चाहती हूँ जी। मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि जब आवाज़े पंजाब की अनाउंसमेंट हुई थी, यहाँ पर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नवजोत जी ने, तो उस टाइम उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पंजाब को जो अमरिंदर सिंह और बादलों की जो मिली भगत की वजह से जो पंजाब का इतना बुरा हाल हुआ है, मैं उससे छुटकारा दिलाऊंगा। तो अब हमें ये नहीं समझ आता कि इतना क्या ऑफर कर दिया कांग्रेस ने
कि वो जो मिली भुगत की बात करते थे कि अफजल साहब जल्दी से आप बता दीजिए आपने क्या ऑफर किया है, और जगबीर जी आप बताइए कि अब तो आपको नुकसान होने वाला है। सिद्धू ये कहेंगे कि मैं पार्टी में रहते हुए मैंने पार्टी में ये सब देखा है। बताइए दोनों आप, क्योंकि समय की कमी है सर, जल्दी जल्दी आप दोनों अपनी बात कह लीजिए प्लीज। हमने उनको, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमने उनको इज्जत ऑफर की है। नहीं सर, ये कोई नहीं मानेगा सर, आपकी बात भूखे हैं। नहीं, शायद आपके यहाँ भी नहीं मिली और उनको बीजेपी के अंदर भी नहीं मिली। नहीं, ये तो आप भी जानते हैं कि आप ठीक और सच नहीं बोल रहे। जगदीश जी आप बताइए। चैनल में आया कि कभी वो 18 सीट मांग रहे थे, कभी वो 20 सीट मांग रहे थे, फिर आप इनको मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। कहते रहे और कि जब मुझे चुनाव होगा 18 उसके बाद आप देखेंगे, पद भी चाहिए, अपनी आप वाइफ उसके के बाद लिए भी पद देखेंगे चाहिए कि सिद्धू जी की क्या पोजीशन है हमारे पार्टी के अंदर और पंजाब के अंदर। आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी को वो मिले हैं, तो आज कहा है ना उन्होंने वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, दोनों को चुनाव लड़ने के लिए आश्वासन दिया गया। एक और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आ गया पार्टी में, ये तो मुश्किल ना हो जाए अफजल साहब। दो चले आप इसी बात पर खुश होते रहे को आपको लग रहा है कि एक और कैंडिडेट आ गए, आप खुश होते रहे। इसका मतलब ये कांग्रेस के पास दो चीफ मिनिस्टर को उम्मीदवार है, आपके पास कोई नहीं है। तो आप मान लीजिए कि हाँ सिद्धू भी हैं, आप क्यों नहीं कहते? पंजाब के लोग दोबारा धोखे में नहीं आने लगे, बिल्कुल लड़ेंगे और जीत करके भी आएंगे। आप मोहित नहीं कर, वो जीत कर भी आएंगे, लड़ेंगे भी। मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं, आपने अभी 10 साल से आप बेवकूफ बना रहे हो भाई, आप 10 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। बड़ा लीडर नहीं, आप हमसे क्या पूछ रहे हो? अभी तो हम आए हैं, आपने जो पंजाब को बर्बाद किया उसको ठीक करने का बेड़ा उठाया। अफजल साहब, सिद्धू जी हाथ बटाएंगे उसके अंदर। चंद्र डोगरा जी और जगबीर जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। यहां पर अब रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लौटकर जब आएंगे तो चर्चा होगी पटना गंगा नदी में 25 मौतों का जिम्मेदार कौन, कसूरवार कौन। देखते रहिए आज तक।